हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें हिंदी की पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए पीएचडी का एक न्यू नोटिफिकेशन लेकर आए हैं। जो ये इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश से है। ये नाक द्वारा ए ग्रेड प्राप्त यूनिवर्सिटी है। और आपको आगे बढ़ने से पहले बता दें कि यहाँ पर जेआरएफ के अलावा नेट और ओनली पीएचडी वालों को भी फेलोशिप मिलेगी। यहाँ पर जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे यूपीजी वाले और नेट वाले, उनको भी यहाँ लगभग 8,000 पर मंथ फेलोशिप प्रोवाइड की जाएगी, क्योंकि ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करें यहाँ पर फॉर्म स्टार्टिंग डेट की, तो 26/6/2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और जो लास्ट डेट है फॉर्म फिलिंग की वो 15 जुलाई 2025 है। यहाँ पर जो एडमिशन है वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू होंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो जेआर वाले कैंडिडेट हैं वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जाएंगे। और यहाँ पर जो SC STC है उनको पीजी में 45% और जो UR कैटेगरी वाले हैं उनको पीजी में यहाँ पर जनरल कैटेगरी को 55% मार्क्स अनिवार्य है। और इसके अलावा उनको SC STC को 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी, यानी अगर पीजी में 50% है तो वो यहाँ पर फॉर्म डाल सकते हैं। अगर हम बात करें एंट्रेंस टेस्ट सिलेबस की, तो वहाँ पर 50% रिसर्च मैथडोलॉजी आएगी और 50% सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो आपका है उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपके पास UGC JRF UGC नेट कैटेगरी 3 यानी ओनली PhD वाले अप्लाई कर सकते हैं। CSIR JRF नेट ICAR JRF SRF ICMR JRF DBT JRF स्लैट टीचर फेलोशिप होल्डर MPhil। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा यानी स्लैट वाले यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर जो एडमिशन की प्रोसेस है वो 2 स्टेज में होगी। पहली फर्स्ट तो ये है कि आपको एंट्रेंस टेस्ट में 55% मार्क्स लेके आने अनिवार्य है। अगर आपके 50% आपके मार्क्स नहीं हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो। मैंने गलती से 55 बोल दिया था, यहाँ पर 50% मार्क्स है। और SC STC वालों को 5% की रिलैक्सेशन यहाँ पर दी जाएगी। और जो JR वाले कैंडिडेट है वो इसमें एक्सेप्टेंट कैटेगरी में जाएंगे। और इसके अलावा जो ऑल रिमेनिंग कैंडिडेट इंक्लूड दोज नेट स्लैट टीचर फेलोशिप होल्डर MPhil स्लैट वाले जो कैंडिडेट है उनके जो एंट्रेंस टेस्ट है PhD का वो देना कंपलसरी है। द सिलेबस ऑफ द एंट्रेंस टेस्ट सेल कंपेयर ऑफ 50%, जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि रिसर्च मैथोडोलॉजी और 50% सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें यहाँ पर किसको कितना वेटेज मिलेगा, तो सबसे पहले UG डिग्री में आपको की जो आपकी कंसर्न रिलेटेड सब्जेक्ट में उसका 10% जो आपको नंबर ऑब्टेन हुए उनमें से, और PG का आपका 30% ऑफ परसेंटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन। अगर JRF की बात करें तो यहाँ पर 20 मार्क्स उनको दी जाएंगे, यानी उनको 20 में से 20 नंबर ही मिलेंगे। अगर सब्जेक्ट नॉलेज की बात करें तो वहाँ पर उसके 10 मार्क्स है। कॉन्सेप्ट नोट्स यानी यहाँ पर जो स्नॉप्सिस वगैरह है उसके 10 मार्क्स है। कम्युनिकेशन स्किल उसके 10 मार्क्स है। इंटरव्यू एंड वाइवा वॉइस के 10 मार्क्स है। टोटल मार्क्स की अगर बात करें तो 100 नंबर में से आपका सिलेक्शन होगा। आगे देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी। हाँ, आगे हम सीट की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो वैकेंट सीट की डिटेल्स आई हुई है। सबसे पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में 5 सीट है। यहाँ पर SC की 1, STC की 1, OBC की 1, UR की 2, यानी टोटल 5 सीट है। डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स की 1 सीट है।
यूआर कैटेगरी में। हिंदी में 2 सीट है, एक ओबीसी में और एक यूआर में। इंग्लिश में 9 सीटें आई हुई हैं, 2 एससी की, 1 एसटी की, 2 ओबीसी की, 3 यूआर की और 1 पीडब्ल्यूडी की। संस्कृत में 1 सीट है यूआर में। पंजाबी एंड डोगरी में 1 सीट है और जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में 4 सीट है। अगर डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया की बात करें तो 3 सीट है। एजुकेशन में 6 है, टूरिस्ट एंड ट्रैवल में 9 है, प्रमोशन ऑफ इकोलॉजिकल एडवेंचर हेल्थ एंड कल्चरल टूरिस्ट में 5 है, इन्वायरमेंटल साइंस में 3 है, रिमोट सेंसिंग एंड जीआईएस में 4, जियोलॉजी में 4, प्लांटिंग साइंस में 3, एनिमल साइंस में 2, सेंटर ऑफ द कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स में 12 सीट, काफ़ी सीटें आई हुई है इन्फॉर्मेटिक में। सोशल वर्क में 11 है, सोशलॉजी में 5 है, कश्मीरी स्टडीज़ में 6 है, सेंटर ऑफ दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ में 5 है, अंबेडकर स्टडीज़ में 2 है, श्रीनिवास रामानुज डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में 5 है, डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में 7 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेटिक्स में 1 है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन में 3 सीटें हैं, विजुअल आर्ट में 1 है, फिजिक्स एंड एंथ्रोनॉमिकल साइंस में 16 है, डिपार्टमेंट एंड नैनो साइंस एंड मटेरियल में सबसे ज़्यादा 21 सीटें आई हुई है। यहाँ पर जनरल में 9 सीट है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री में 1 सीट है, योगा स्टडीज़ में 9 सीट है। अगर हम टोटल सीटों की बात करें तो यहाँ पर 167 सीटें निकल कर आई हुई है। अगर हम मिनिमम एलिजिबिलिटी की बात करें तो आपका पीजी होना कंपलसरी है और सिलेबस की बात करें तो यहाँ पर जो रिसर्च मैथोडोलॉजी का जो सिलेबस आएगा वो बाइलिंगुअल होगा, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा और जो सिलेबस रहेगा वो यूजीसी नेट वाला सेम सिलेबस रहेगा। अगर हम स्पेसिफिक सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस रहता है वही सिलेबस रहेगा, जैसे मैनेजमेंट का, कॉमर्स का, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत जिनका सबका जो एनटीए ने सिलेबस प्रोवाइड किया गया है वही सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है। और जो साइंस वाले हैं उनके लिए सीएसआईआर नेट वाला सिलेबस सेम डिटो रहेगा। अगर हम आगे फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस ओबीसी की 500 रुपये फीस है और ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैटेगरी की यहाँ पर 400 रुपये फीस है, एससी एसटी और दिव्यांग कैटेगरी की 200 रुपये फीस है। इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि यहाँ पर जो ईडब्ल्यूएस ओबीसी एससी एसटी सी है वो ऑल इंडिया कैटेगरी से यहाँ पर फॉर्म डाले जाएंगे, क्योंकि एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो चाहे किसी भी राज्य का कैंडिडेट एससी एसटी सी जो है या ओबीसी जनरल ईडब्ल्यूएस है उनकी फ़ीस कैटेगरी के हिसाब से ही इंक्लूड होगी, न कि जनरल कैटेगरी के हिसाब से। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करें तो हमें जैसे पता है कि जिसकी लास्ट डेट है फॉर्म की वो 15/7 है और जो डेट ऑफ डाउनलोड एडमिट कार्ड की है वो 22/7/2025 है। आपका एंट्रेंस टेस्ट 27/7/2025 को होगा और जो रिजल्ट डिक्लेयर है वो 1/8/2025 को आपका कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बता दें कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल के अलावा यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल के अलावा यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल के भी फॉर्म ऑनगोइंग है और उनके लास्ट डेट जो है वो 30 जून है। इसलिए आप उनकी साइट पर विजिट करके इस सब्जेक्ट की डिटेल, आपकी जो सब्जेक्ट की सीट्स हैं उनकी डिटेल देख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सीटें आई हुई है और वहाँ पर ओनली नेट जेआरएफ वालों को ही मौका मिलेगा। तो दोस्तों आपको अगर हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड दोस्तों चैनल को शेयर भी कीजिए।